हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 28 से 31 मार्च 2024 के करंट अफेयर और यह मार्च महीने का आखिरी करंट अफेयर है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में किस देश ने सुअर से जीवित मनुष्य में आनुवांशिक रूप से संशोधित किडनी का पहला प्रत्यारोपण किया? यहाँ मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये वैसे अमेरिका। हाल ही में किस देश ने सुअर से जीवित मनुष्य में आनुवांशिक रूप से संशोधित किडनी का पहला प्रत्यारोपण किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये वैसे अमेरिका ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अभय ठाकुर को। म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अभय ठाकुर को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3.3 के पृथ्वी के वायुमंडल में सफल पुनः प्रवेश के साथ एक और मील का पत्थर हासिल किया है, जिसे कक्षा में कोई मलबा नहीं बचा है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इसरो ने। इसके अलावा आपको याद रखना है पोएम स्टैंड्स फॉर P फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, O स्टैंड्स फॉर ऑर्बिटल, E स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंटल, M स्टैंड्स फॉर मॉड्यूल। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है, जिसे CCI द्वारा मंजूरी दे दी गई है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी अदानी पावर लिमिटेड ने। लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है, जिसे CCI द्वारा मंजूरी दे दी गई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अदानी पावर लिमिटेड ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया आग लगाई थी, किस राज्य में स्थित है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। एतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तेलंगाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जेनेवा में अंतर संसदीय संघ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, इसकी 148वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो जेनेवा में। कौन से देश में? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन पे आते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हरिवंश नारायण सिंह। हाल ही में जेनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हरिवंश नारायण सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने विवाह समानता विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे देश समलैंगिक संबंधों को वैध बनाने वाला एशिया का तीसरा क्षेत्र बनने के करीब पहुंच गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी थाईलैंड। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ये पहला देश है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश की संसद ने विवाह समानता विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे देश समलैंगिक संबंधों को वैध बनाने वाला एशिया का तीसरा क्षेत्र बनने के करीब पहुंच गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा थाईलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेनियल कनमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें 2002 में किस क्षेत्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। डेनियल कनमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें 2002 में किस क्षेत्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इनके साथ एक और को दिया गया था जिनका नाम क्या था? वर्नोन स्मिथ। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, डेनियल कनमैन और वर्नोन स्मिथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विनय। और एक कहाँ से है? गोरखपुर से, यूपी के गोरखपुर से। तो यूपी PCS में हो सकता है पूछ ले। हाल ही में
पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता? विनय यूपी के गोरखपुर से है। और पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो इजिप्ट में। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे? इजिप्ट में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है, 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सक्षम ऐप। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों आसान मतदान की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सक्षम ऐप। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसने किया है लॉन्च? चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने बेनिकोजी कोलेस्टे हेल्प नामक आहार अनुपूरक को राष्ट्रव्यापी रूप से वापस मंगाया, जिसका उद्देश्य कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करना था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जापान। हाल ही में किस देश ने बेनिकोजी कोलेस्टे हेल्प नामक आहार अनुपूरक को राष्ट्रव्यापी रूप से वापस मंगाया, जिसका उद्देश्य कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करना था? तो जापान ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 से 2022 तक टीबी की घटनाओं में कितनी गिरावट देखी गई है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 16%। वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 से 2022 तक टीबी की घटनाओं में कितनी गिरावट देखी गई है? तो 16%। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो आंसर क्या होगा? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, 18% रिडक्शन हुआ है मोर्टेलिटी रेट में, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है 2015 से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई भारत रोजगार रिपोर्ट, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। हाल ही में समाचारों में देखी गई भारत रोजगार रिपोर्ट, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी, ILO एंड IHD के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा। अच्छा, इससे मैं डिटेल में डाल दूंगा अपने फेसबुक पेज पे, प्रतीक IQ एजुकेशन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अच्छा, यहाँ से आपको क्या याद रखना है? द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स हैज़ इम्प्रूव्ड बिटवीन 2004-5 एंड 2021 टू 2022। मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स है, ये आपका इम्प्रूव हुआ है 2004-5 से 2021-22 के बीच में। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ मतलब बॉटम पे है, इस पीरियड में नीचे रहे हैं। कौन कौन से स्टेट है? तो बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। और किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया टॉप पे कौन कौन है? तो दिल्ली हुआ आपका, हिमाचल प्रदेश हुआ आपका, तेलंगाना हुआ आपका, उत्तराखंड हुआ और गुजरात हुआ। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो इंडेक्स है बेस्ड है किस पे? 7 लेबर मार्केट आउटकम इंडिकेटर पे। कितने? 7 लेबर मार्केट आउटकम इंडिकेटर्स पे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और वो कौन कौन से 7 इंडिकेटर है? परसेंटेज ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट रेगुलर फॉर्मल वर्क, दूसरा आपका परसेंटेज ऑफ कैजुअल लेबर्स, तीसरा है परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, वर्क पार्टिसिपेशन रेट, एवरेज मंथली अर्निंग ऑफ कैजुअल लेबर, छठा है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ सेकेंडरी एंड एबव एजुकेटेड यूथ, और सातवां है आपका यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन या ट्रेनिंग। तो ये 7 इंडिकेटर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सऊदी अरब। कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सऊदी अरब। अच्छा, उनका नाम क्या है? तो रूमी अल कहतानी,
रूमी अल कहतानी। तो ये नाम आपको याद रखना है, ये नाम आपका इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एबेल पुरस्कार 2024 किसने जीता, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिशेल टैलग्रांड ने। एबेल पुरस्कार 2024 किसने जीता, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिशेल टैलग्रांड ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इनको जो दिया गया है, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? कंट्रीब्यूशन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्मू पदमदार्चा सड़क किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दो राज्यों या यूटी लिख लो, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ती है। तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपका क्या है? स्टेट है। और लद्दाख क्या है? आपका यूटी है। और हिमाचल प्रदेश स्टेट है। निम्मू पदमदार्चा सड़क किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। लद्दाख आपका यूटी है और हिमाचल प्रदेश आपका स्टेट है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने एक अग्रणी स्वाइन फीवर वैक्सीन तकनीक को वैक्सीन निर्माण कंपनी बायोमेड प्राइवेट को सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस आईआईटी ने एक अग्रणी स्वाइन फीवर वैक्सीन तकनीक को वैक्सीन निर्माण कंपनी बायोमेड प्राइवेट को सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस तकनीकी दिग्गज ने अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन SU7 लॉन्च किया है? तो Xiaomi ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस तकनीकी दिग्गज ने अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन SU7 लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, Xiaomi। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अफांसी निकितिन सीमाउंट जो हाल ही में खबरों में है, किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। अफनासी निकितिन सीमाउंट जो हाल ही में खबरों में है, किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हिंद महासागर में। अच्छा, इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि बेसिकली यह है क्या। तो जो ये अफनासी निकितिन सीमाउंट है, एक जगह है हिंद महासागर में। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका कोबाल्ट पाया जाता है। तो इंडिया ने क्या किया है? अप्लाई किया है कहाँ पे? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी में, जो कि कहाँ पे है? जमैका में है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी कहाँ पे है? जमैका में है। और भारत ने अप्लाई किया है कि इस एरिया से क्या करने के लिए? एक्सप्लोर करने के लिए कोबाल्ट को। हालांकि ये जो पार्ट है इंडिया के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, लेकिन इंडिया ने जस्ट लाइक एक जुआ खेला है, ठीक है। तो इसलिए आपका एक करेंट अफेयर में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हड्डियों और शरीर के अन्य भागों में विकसित होने वाले एक दुर्लभ प्रकार के रक्त कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष किस महीने में मल्टीपल माइलोमा जागरूकता माह मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मार्च में। हड्डियों और शरीर के अन्य भागों में विकसित होने वाले एक दुर्लभ प्रकार के रक्त कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष किस महीने में मल्टीपल माइलोमा जागरूकता माह मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मार्च। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने G20 दूसरे रोजगार कार्य समूह एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी की? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्राजील में। हाल ही में किस देश ने G20 दूसरे रोजगार कार्य समूह एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी की? तो ब्राजील ने। और ब्राजील में कहाँ? ब्राजीलिया में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किन दो देशों ने विकास के लिए निवेश सुविधा इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट समझौते को अपनाने का औपचारिक रूप से विरोध किया? तो भारत और दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में WTO की मीटिंग हुई थी, कहाँ पे? अबू धाबी में। तो वहाँ पे भारत और अफ्रीका ने विकास के लिए निवेश सुविधा को अपनाने का औपचारिक रूप से विरोध किया है। कौन से दो देश ने? भारत और दक्षिण अफ्रीका ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपना दूसरा फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपना दूसरा फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। इसके अलावा इन्होंने हराया किसे है भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो जी जे हुई और यांगपो हुसान को इन्होंने हराया किसे था? जी जे हुई एंड यांगपो हुसान को। इससे पहले इन्होंने जीता था, ये दूसरी बार जीता है इन्होंने, इससे पहले इन्होंने जीता था 2022 में और रनर अप रहे थे 2019 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में दिखे अग्रे और अक्षय क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, एंटी सबमरीन वारशिप। हाल ही में समाचारों में देखा गया एग्रे और अक्षय क्या है? तो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। इसके अलावा आपको याद रखना है ये किस प्रोजेक्ट सीरीज के तहत इन्हें बनाया गया है? तो SWC प्रोजेक्ट सीरीज के तहत, और अग्रे 5वें नंबर का शिप है और अक्षय 6ठे नंबर का। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ब्रुसेल्स में। कौन से देश में है? बेल्जियम में है, बेल्जियम में, अगर कंट्री पूछ ले तो बेल्जियम। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्रुसेल्स। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगर देश का नाम पूछ ले तो बेल्जियम में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।